अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादक़ीन सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 17 के पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो 2017 सवाल आपके पास मौजूद है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। सवाल है एक्सरे की वेवलेंथ जो है बच्चों वो गिवन है 3.64 x⁻10 मीटर। तो हम लिख देते हैं, डाटा बनाते हैं इसको, ठीक है, कि एक्सरे की जो वेवलेंथ गिवन है आपको कितनी गिवन है 3.64 x⁻10 मीटर, ठीक है, सवाल में गिवन है। और कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस गिवन है आपको और कहा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ का मतलब होता है कितना वेवलेंथ चेंज होगा ओरिजिनल वेवलेंथ के हिसाब से, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री मीन्स आपको एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये डाटा हो गया आपका बच्चों। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस का जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा लैम्डा बराबर है H/m0c और यहाँ पर आएगा 1 - cos थीटा। अब इसमें H क्या है बच्चों, H होता है प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.625 exp⁻34। सिमिलरली m0 क्या है, m0 जो है रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 exp⁻31। c क्या है बच्चों, c इसमें स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 exp⁸. इसके अलावा 1 - cos और थीटा कितना है आपके पास, थीटा गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा आ गया। अच्छा एक बात बता दूं बच्चों, सवाल के अंदर आपको h की वैल्यू, m0 की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 - cos 120 को फाइंड करोगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 6.625 exp⁻34 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको सबसे पहले आपने डिवाइड करना है 9.1 exp⁻31 से। जो भी आंसर आपके पास आएगा उसको आपने डिवाइड किससे करना है, 9.1 exp⁻31 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड दोबारा करिएगा 3 exp⁸ से आप क्या कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे 3 exp⁸ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास आंसर आएगा 3.64 exp⁻12 मीटर, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा लैम्डा आ चुका है। आपको लेकिन क्या फाइंड करना है, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ फाइंड करना है, मींस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा फाइंड करना है। तो आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आई हुई है 3.64 exp⁻12 और आपके पास लैम्डा गिवन है बच्चों कितना है 3.64 exp⁻10। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है किससे, 3.64 exp⁻10 से आपने डिवाइड करवा देना है। तो जब आप डिवाइड करवाओगे बच्चों तो आपके पास आएगा आंसर 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या अगर चाहते हो परसेंटेज में फाइंड करना आप चाहते हो अगर, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे और डिवाइड बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो होगा ये कि मल्टीप्लाई वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। और जो डिवाइड वाला 100 इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज का सिंबल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे स्कैटरिंग प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है तो उसका जो वेवलेंथ चेंज हुआ है ओरिजिनल वेवलेंथ के हिसाब से वो कितना चेंज हुआ है, 1% वेवलेंथ चेंज हुआ है। तो आपको इसको ऐसे ही लिखोगे कि इस प्रोसेस में जो वेवलेंथ चेंज हो रहा है वो ओरिजिनल वेवलेंथ के हिसाब से 1% चेंज हो रहा है। तो होप सो आपको मेरी वाली बात समझ आ गई होगी और इस वीडियो का मकसद हमारा पूरा हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन इज़ 1%। इस क्वेश्चन में आपको ये सवाल 2007 में आया बच्चों। इस सवाल में आपको गिवन है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस में जो फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ है वो है 1%। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ को आप लोग कैसे लिखोगे, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ कितना है 1%, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है एंगल कितना है, कितने एंगल पे ये स्कैटर हुआ है फोटोन, वो हुआ है 120 डिग्री के एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या हुआ है, स्कैटर हुआ है। आपको निकालना है एक्सरे जो है वो जो इस्तेमाल हुआ है एक्सरे, ठीक है, जो यूज़ हुआ है उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ बताइए, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल मौजूद है बच्चों। इससे पहले वाला सवाल जो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था उस सवाल के अंदर आपको फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ फाइंड करनी थी और ओरिजिनल वेवलेंथ गिवन दे दिया था उन्होंने। तो ये सवाल जो है पिछले वाले सवाल का अपोजिट है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर
डेल्टा लैम्डा फाइंड करना है जिस तरीके से पिछले सवाल में आपने डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन इफेक्ट के फॉर्मूले से आपने सॉल्व किया था। वो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल्टा लैम्डा आपने इससे पहले फाइंड किया था, एच की वैल्यू पुट की थी आपने कितनी 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइड बाय m0 क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सरे ही होता है, क्या होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 और c क्या है? लाइट की स्पीड है कितनी होती है बच्चों? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है और 1 माइनस कॉस 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया था इससे पहले तो वैल्यू आपके पास आई थी 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर। ठीक है, अगेन आप दोबारा सॉल्व करोगे, यही वैल्यू आपके पास आनी है। अब आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ गिवन है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा आपको गिवन है 1%। मैंने आपको कहा था परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी? 0.01। अब आपको क्या करना है? आपको लैम्डा फाइंड करना है, तो आप लैम्डा को वहाँ शिफ्ट करवा दो बच्चों, इक्वल टू किस तरफ लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा? देखिएगा लैम्डा शिफ्ट हो गया उस तरफ, तो डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय 0.01। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी। अब लैम्डा अगर फाइंड करना है मैंने, तो क्या करना है मैंने? डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 12, इसको 0.01 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो ये ओरिजिनल वेवलेंथ आप लोगों ने फाइंड कर ली। तो आप लिखोगे कि जो वेवलेंथ है एक्सरे की वो कितनी है? 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। इस सवाल का जवाब आपने इस तरह लिखना है कि एक्सरे की जो वेवलेंथ फाइंड हुई है वो कितनी हुई है? 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। सॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में एक्सेलरेट हुई है कितने वोल्टेज से? कितने वोल्टेज से हुई है? 10,000 वोल्ट से क्या हुई है बच्चों? एक्सेलरेट हुई है। ठीक है, आपको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आपको कांस्टेंट सारे के सारे इन्होंने सवाल में गिवन दिए हैं। एच की वैल्यू गिवन दी है इन्होंने 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। इसके अलावा ये होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा आपको इन्होंने सवाल में सी की वैल्यू गिवन दी है कितनी? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ई की वैल्यू गिवन दी है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है बच्चों? देखिएगा बच्चों, जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जब भी आपको वोल्टेज गिवन हो और वेवलेंथ फाइंड करना हो तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा बराबर है h डिवाइड बाय √2 m0 e और v। ठीक है, इसमें जो कैपिटल V है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। तो हम सारी वैल्यूज़ जो गिवन है आपको पुट कर देते हैं। आप लोग क्या वैल्यू है? 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइड बाय √2 m0 की वैल्यू गिवन है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। इसके अलावा आपको E की वैल्यू गिवन है कितनी? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और आपको इसके साथ गिवन है V की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है 10,000। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करते हो तो आपके पास, हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा था। सबसे पहले आपने क्या करना है? 2 × 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 10,000। जो वैल्यू आएगी आप उसका सबसे पहले रूट फाइंड करोगे, उसके बाद 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 से जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.227 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर। ये है इस वोल्टेज पे जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आ गई है 1.227 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्या है कि आपको m0c² की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है। कितनी वैल्यू गिवन दी है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इन्होंने गिवन दी है। और आपको कहा गया है टोटल एनर्जी फाइंड करिए और साथ में आप फाइंड करिए काइनेटिक एनर्जी को आप क्या करिएगा? फाइंड करिएगा। ठीक है, अच्छा
साथ में आपको इन्होंने स्पीड गिवन दी है 0.85 c। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, और वो जो मास चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है m = m0 डिवाइड बाय 1 - v²/c²। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम दोनों साइड c² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा m0 c² और यहाँ पर हो जाएगा √1 - v²/c², इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपको सवाल में इन्होंने m0 c² की वैल्यू गिवन दे दी है कि, तो हम क्या लिख देंगे 0.511, ठीक है। अच्छा, m c² क्या होता है बच्चों, e के बराबर होता है। अच्छा, इसके अलावा 1 - v²/c² मौजूद है, तो आप क्या करोगे, v की जगह क्या रखोगे 0.85 c लिख दोगे, और स्क्वायर वैसे ही आ गया, और डिवाइड में c² मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 0.511 और यहाँ पर आपको 0.85 का स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो 0.85 का आपके पास स्क्वायर आएगा 0.7225, 0.7225 आके वैल्यू आएगी, और c का स्क्वायर c² हो जाएगा, और यहाँ पर c² मौजूद है, तो c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1 से क्या करना है, 0.7225 को क्या करना है, माइनस करवाना है, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको 0.511 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड करवा दोगे। तो 0.97 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, टोटल एनर्जी आ रहा है 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m0 मतलब रेस्ट में जो मास है उसको बोलते हैं m0, और जब मूव करता है उस वक्त मास जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। तो जब रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर इतनी एनर्जी थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको कहा जाए कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है, तो बराबर है रेस्ट एनर्जी प्लस वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जिससे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी को रेस्ट एनर्जी से माइनस करवा दोगे। तो टोटल एनर्जी कितनी है 0.97 और रेस्ट एनर्जी कितनी है 0.511। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस करवाना है, 0.97 को माइनस करवाना है 0.511 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तो वो वैल्यू गिवन थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी आपने फाइंड कर ली 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कितनी है 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल है आपको फाइंड करना है वेलोसिटी और साथ में मोमेंटम फाइंड करना है, और कहा गया रेस्ट मास जो है वो m0 है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है। कंडीशन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ke से लिखते हैं और रेस्ट एनर्जी को हम लोग E0 से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग सवाल को। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की वो बराबर होती है रेस्ट एनर्जी, मतलब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी एनर्जी E0 है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी भी पार्टिकल की आप लोगों को टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप क्या करते हो, रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हो, आप सम कर देते हो। सवाल में मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है रेस्ट एनर्जी के, मीन्स E0 प्लस 2E0 बराबर हो जाएगा 3E0 के बराबर हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है E क्या होता है, mc² होता है, और E0 क्या होता है, m0 c² होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपके सामने मौजूद है कि c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा m बराबर है 3m0 के, ठीक है। m बराबर है किसके, 3m0 के। और आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या फॉर्मूला पता है, m बराबर होता है m0 डिवाइड बाय √1 - v²
सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने 3m0 ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या होगा m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा और रूट की वैल्यू जो डिवाइड में बच्चों वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू की तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के और 1 माइनस 1 अपॉन 9 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, हमारे सामने है कि एलसीएम लेना है 9 माइनस 1, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 अपॉन 9, ठीक है। तो वी स्क्वायर आ गया 8 अपॉन 9 आ गया, सी स्क्वायर डिवाइड में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी आ गया और स्क्वायर वहाँ जाकर क्या बन गया बच्चों रूट बन गया, ठीक है। तो 8 अपॉन 9 और सी स्क्वायर तो क्या होगा अंडर रूट 8 और 9 जब रूट से बाहर होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और सी स्क्वायर रूट से बाहर आके सी हो गया। तो v की वैल्यू स्पीड आपने फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया। मोमेंटम क्या होता है बच्चों आपको पता है p इक्वल टू एम वी होता है, p इक्वल टू एम वी होता है और आपके सामने मौजूद है m क्या है 3m0 है, तो आपने लिख दिया 3m0 और v क्या है अंडर रूट 8 अपॉन 3 और c 3 से 3 कैंसिल, तो p आ गया अंडर रूट 8 m0 c। तो आपको सवाल में कहा गया था कि आप फाइंड करें स्पीड और मोमेंटम फाइंड करें, तो आपने स्पीड भी फाइंड कर लिया मोमेंटम भी फाइंड कर लिया। जो आपने लिखना है जवाब में कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ रूट 8 अपॉन 3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज रूट 8 टाइम्स m0 इंटू सी। तो होप तो सवाल है बच्चों, सोडियम सरफेस इज शाइन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। सोडियम सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर की। वर्क फंक्शन जो है सोडियम का वो है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा जा रहा है हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बच्चों आपको पता है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो अगर हमें जाना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जूल में। तो मैं बताता हूँ क्या वैल्यू आ रही है, 2.46 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल में वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, वो कि लाइट की जो एनर्जी पड़ती है उसका कुछ हिस्सा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है प्लेट से, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी की जो एनर्जी होती है लाइट की वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी अपॉन लेमडा। तो 5 ऐसे आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे रहेगा और एच की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 आ गया यहाँ पर, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा वेवलेंथ मौजूद है, आपको गिवन है 3 एक्सपोनेंट माइनस 7, ठीक है। अच्छा इसके बाद प्लस की वैल्यू है 5 की, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5, तो माइनस और 5 की वैल्यू 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19, ठीक है। और प्लस यहाँ इक्वल टू के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्या हुआ मैंने एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, वेवलेंथ पुट किया, प्लस का 5 इक्वल टू की तरफ जाकर माइनस का 5 हो गया बच्चों, और इक्वल टू और काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सॉल्व। पहले मैंने क्या करना है बच्चों, 6.625 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 एक्सपोनेंट 8 से, और जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूँगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करवाऊँगा 3.936 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो बच्चों मेरे पास आंसर आ रहा है 2.68 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। इट मीन्स लाइट की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म हुई, इतनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई क्या करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए मेटल प्लेट से,
और बाकी की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल हुई है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, जो हमने फाइंड कर ली 2.66 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर अ गिवन मेटल प्लेट। 1987 का सवाल है, फाइंड द कट ऑफ wavelength for a given metal plate whose work function is 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन गिवन है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैंने बताया बच्चों कन्वर्ट कैसे करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। आप क्या करोगे, 4.14 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो ये वर्क फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, जो क्या आएगा 6.624 एक्सपोनेंट माइनस 19, और ये होगा जूल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, कट ऑफ वेवलेंथ। अब कट ऑफ वेवलेंथ क्या बच्चों समझिएगा, आपको पता है एनर्जी क्या होता है, hc/λ। ठीक है, अब वो एनर्जी जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगी उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वो वेवलेंथ लाइट की जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगी उसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। मीन्स इस फॉर्मूले को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया वर्क फंक्शन के हिसाब से, तो एनर्जी वो एनर्जी जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा रही है उस एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन है। तो वो वेवलेंथ लाइट की जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रही है वो वेवलेंथ क्या कहलाएगी, कट ऑफ वेवलेंथ। तो मुझे लैम्डा सी फाइंड करना है बच्चों, तो ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा और hc डिवाइड बाई 5। ठीक है, h की वैल्यू आपको पता है बच्चों 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34, इसके अलावा c 3 एक्सपोनेंट 8 है, और डिवाइड में आएगा 5 कितना है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है और आपके वहाँ वेवलेंथ आ जाएगा बच्चों, तो 6.625 से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19, माइनस 9 ऊपर जाके प्लस के 9 होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके आंसर आया 3 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर की जब लाइट पड़ेगी तो मेटल प्लेट से, वो मेटल प्लेट जिसका वर्क फंक्शन 6.624 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल है, उससे मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। 1987 का सवाल था जो हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, सवाल में कहा गया है लाइट की वेवलेंथ आपको गिवन है कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉन। ये लाइट जब मेटल प्लेट से पड़ती है, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन दिया है, जिसको आप V0 से लिखते हो, ये है 0.6 वोल्ट। तो क्या होता है, बताना है मेटल प्लेट की वर्क फंक्शन क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले ये बात याद रखना है आपने कि फॉर्मूला है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो एनर्जी पड़ती है मेटल प्लेट पे, वो सबसे पहले क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती है, और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या कर दी जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो न्यू क्या होता है, c/λ, और फाई आपको फाइंड करना है यहाँ पे, और के का फॉर्मूला याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में हम लिखते हैं eV0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है eV0 के। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ से फाई को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा hc/λ और माइनस का eV0। ठीक है, आप वैल्यूज़ को पुट करोगे यहाँ पे, h की वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 होती है बच्चों, इंटू c क्या है 3 एक्सपोनेंट 8 है। ठीक है, और डिवाइड में वेवलेंथ आपको गिवन है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो 4000 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, और माइनस का ई क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, और V0 आपको पता है बच्चों कितना है 0.6 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8। जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 4000 एक्सपोनेंट माइनस 10 से हम डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करवाएंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है,
ये सवाल 1991 में आया है। इसमें कहा जा रहा है एक ट्रेलर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसी स्पीड के साथ। इट पासिस ओवर अ ब्रिज ऑफ लेंथ 40 मीटर, ये पास होता है एक ब्रिज से जिसकी लेंथ गिवन है आपको 40 मीटर। और ऑब्जर्वर जो रेस्ट में था उसको ऐसा लगता है कि ब्रिज की जो लेंथ है वही ट्रेलर की लेंथ हो जाएगी, मतलब जब वो मूव कर रहा है ट्रेलर तो उसकी लेंथ कितनी हो गई है, 40 मीटर हो गई है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बताना है स्पीड क्या है ट्रेलर की, ठीक है। तो बच्चों कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है L बराबर है L0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर L गिवन है 40, L0 गिवन है 50, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाई 50 करते हैं हम सबसे पहले। तो 40 को डिवाइड करते हैं हम लोग 50 से बच्चों, तो आएगा 0.8, तो हम लिख देते हैं 0.8। और यहाँ पे रूट में वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0.8 का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 0.64 आंसर आएगा हमारे पास। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। तो बच्चों माइनस की वजह यहाँ प्लस की हो जाएगी और यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.64। तो माइनस करने पे आपके पास आएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.36। तो वी स्क्वायर हो जाएगा 0.36 टाइम्स सी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देना है, स्क्वायर मान जाके रूट बन जाएगा। तो 0.36 टाइम्स सी स्क्वायर। तो अगर हमने क्या करना है, अब आगे क्या करना है, हमने 0.36 का रूट फाइंड करना है हमने। तो हम 0.36 का रूट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 0.6 और सी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कि अगर ट्रेलर लाइट की स्पीड के 0.6 टाइम्स मूव करता है तो ऐसा लगेगा कि ट्रेलर की जो लेंथ 50 मीटर थी वो कितनी मीटर हो गई है, 40 मीटर हो चुकी है। टू 2017 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.004 और एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ आपको गिवन है फोटोन की 0.004 एंगस्ट्रॉन। ये फोटोन हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में से गुजर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। अगर कोई फोटोन करीब से गुजरता है किसी हैवी न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन जाते हैं तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में फॉर्म जो हुए हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है हमने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन फाइंड करना है हमने, ठीक है। और कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पेयर प्रोडक्शन का अमल है उसमें होता यह है, जो फोटोन होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है m0c² और पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी होती है m0c²। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पार्टिकल बने हैं, दोनों की एनर्जी सेम है m0c²। तो फोटोन की एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट हुई बनाने में इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को, और बाकी की जो एनर्जी बच गई है फोटोन की वो इस्तेमाल हो रही है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉन की और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में पॉजिट्रॉन की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों किसका, पेयर प्रोडक्शन का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ इज़ फोटोन की वेवलेंथ को लैम्डा है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको गिवन है। अच्छा, 2m0c² वैसे ही आगे बच्चों, और सवाल में कंडीशन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो ट्वाइस है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो बस सबसे पहले करना ये है हमने कि वैल्यूज़ को पुट करना है। तो h होता है 6.625 एक्सपोनेंट -34, c होता है 3 एक्सपोनेंट 8। इसके अलावा वेवलेंथ आपको गिवन है, इन्होंने गिवन दिया। मैं एंगस्ट्रॉन के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को बच्चों कि एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.004 × 10⁻10। और यहाँ पर
2 आ गया बच्चों। m नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, कितनी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का मास भी और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऐड हो गए 2 + 1 3। अब अच्छा इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर को निकाल लीजिए और कैलकुलेट करिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 0.004 एक्सपोनेंट माइनस 10 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 4.968 एक्सपोनेंट माइनस 13। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि c स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है बच्चों, क्या आता है 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13 और प्लस 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों जब आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू वहाँ प्लस की वैल्यू यहाँ कर क्या हो गई, माइनस की हो गई, तो हम माइनस करवा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या आप एक काम करो, स्टेप बढ़ा लो, 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ रहा है 4.98 एक्सपोनेंट माइनस 13 माइनस 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13। तो बच्चों सॉल्व करोगे आप तो 4.98 माइनस 1.638 आपके वैल्यू है 3.342 एक्सपोनेंट माइनस 13। और ये 3 जो मल्टीप्लाई में बच्चों वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1.114 एक्सपोनेंट माइनस 13। और ये आंसर किस में आ रहा है बच्चों, जूल में आंसर आ रहा है, क्योंकि आपने सारी वैल्यू जो पुट की है वो MKS में पुट की है। अच्छा, आपको गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज़ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या कर देना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेट कर लीजिए, तो बच्चों वैल्यू आएगी आपके पास 2.228 एक्सपोनेंट माइनस 13। तो ये जूल में आंसर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आंसर आपका जूल में है इसको आप कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में, तो इसको आप डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। तो 2013 क्वेश्चन है, पेयर एनिहिलेशन अकर ड्यू टू हेड ऑन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, ठीक है। मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। और उसके बाद कहा जा रहा है फोटोन फॉर्म हो रहा है, 2 फोटोन फॉर्म हो रहे हैं, पेयर ऑफ फोटोन फॉर्म हो रहा है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो 2 फोटोन कंबाइन हो रहे हैं और हर एक की एनर्जी जो है वो बराबर है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, ये बताइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, आपको बताना है। और कहा जा रहा है m0c² आपको गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा सवाल है और ये सवाल किसका है, पेयर एनिहिलेशन का सवाल है। पेयर एनिहिलेशन का सवाल कैसे सॉल्व होता है, देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले 2 पार्टिकल हैं, एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी है दोनों की मिलाकर वो ये है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और साथ में पेयर एनिहिलेशन में 2 फोटोन फॉर्म होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलाइड होते हैं तो 2 फोटोन बनते हैं, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है देखिएगा, m0c² गिवन है 0.511, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और 2 इंटू एच न्यू कितना बच्चों 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर आएगा 1.02 0.511 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बच्चों तो आएगा 1.02, ठीक है। इसके अलावा 1.02 आ गया बच्चों और यहाँ पर आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि प्लस की वैल्यू वहाँ जाकर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 5 माइनस 1.02 कर दोगे तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1.02, ठीक है। तो आपके पास आएगा 3.98। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 3.98 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आ रही है 1.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो बराबर है, इसीलिए दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई 1.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा हमारा ये टॉपिक।